Hello guys, welcome back to my channel Thinkora LRN QFR IP Max CUET and other BBA entrance examinations। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और बताएं कैसे हैं आप लोग। आई होप लास्ट वीडियो तक सबने सब कुछ पढ़ रखा होगा। अब हम अपने परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन यूनिट का आखिरी जो चैप्टर है, मतलब आखिरी टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आज वो देखने जा रहे हैं। इसके हम एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम जिपमैट और रोहतक और BMS80 के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलो अब बात करते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आखिर होता क्या है। यार जैसा नाम वैसा काम, सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल है। ये कहता है भैया तुमने एक प्रिंसिपल अमाउंट कहीं से उधारी लिया और कुछ उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है फलाने टाइम के लिए, बस सिंपली तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, और वो देखते हैं। चलो एक सिनारियो देखते हैं, रियल लाइफ सिनारियो। मैं कहता हूँ कि मैंने ना अपने एक दोस्त से 6,000 रुपये प्रिंसिपल, जो पैसे ले रहे हो वो प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल मैं तुमसे ले रहा हूँ। मैंने बोला मैंने रुपीज़ उससे 6,000 रुपये लिए, ठीक है। उसने बोला सार्थक भाई मैं तुम्हें 6,000 रुपये 2 साल के लिए दे रहा हूँ। कितने साल के लिए बोल रहा है सार्थक भाई? मैं 6,000 रुपये तुम्हें 2 साल के लिए दे रहा हूँ और तुम्हें इंटरेस्ट देना होगा 5% पर एनम। कितना इंटरेस्ट देना होगा? 5% पर एनम। कितना इंटरेस्ट देना होगा? 5% पर एनम। ठीक है भाई, मैंने बोल दिया। अब पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, पर एनम का मतलब होता है पर ईयर। अब उसने बोला अब मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई एसआई का जो फॉर्मूला होता है, ये एसआई सीआई में आपको फॉर्मूला बेस्ड ही चलना पड़ेगा। सीआई में तो मैं एक ट्रिक बता दूंगा, वो फॉर्मूले से ही रिलेट होती है। तो सिंपल इंटरेस्ट बोला कि तुम फाइंड कर लो कि तुम्हें इंटरेस्ट ब्याज कितना देना पड़ेगा। जब सोनार के पास जाते हो तो ब्याज, बैंक में अमाउंट देते हो तो ब्याज, तो ये इंटरेस्ट होता है ब्याज। तो आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R। अब R लिया तो वो R परसेंट में होता है, तो डिवाइड बाय 100, बस ये फॉर्मूला होता है। या उठा के वैल्यू पटक दो। तो SI इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, टाइम कितना है 2 साल का, डिवाइड बाय 100, ये काट दिया। अब 5 6 30 यानी कि 300 इंटू 2 600 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 600 रुपये। अब एक चीज़ जो आपकी होती है एसआई, जैसे 2 साल में 600 लगा तो पहले साल में 300 रुपये होगा, है ना, क्योंकि फिक्स्ड रेट चल रहा है, कुछ वेरिएशन तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो 600 रुपये पहले साल में कितना लगा होगा? 300 रुपये। आधे साल में कितना लगा होगा? 150 रुपये। ठीक है, आई होप ये चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। यार ये चला के देखें, हाँ ये भी बढ़िया चल रहा है। एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। चलो अब देखते हैं अपनी अगली चीज़, अगला क्वेश्चन। एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी का। एक एग्जाम्पल और देख लें भैया। सपोज प्रिंसिपल हमारा है 1,000 रुपये, प्रिंसिपल हमारा है 1,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है यू सपोज 55.55%, और टाइम है हमारा 5 साल, 5 ईयर्स। अब आपको ऐसा ही बताना है कितना जाएगा, और फिर टोटल अमाउंट बताना है को कितना पे बैक करोगे, दोनों चीज़ें बतानी है। अब जो थोड़ा बेवकूफ़ बच्चा होगा उसको मैंने बोला था यार इसकी वैल्यूज़ याद कर लेना परसेंटेज से तुम फ्रैक्शन की। तो इसकी वैल्यू कितनी थी भाई? बेवकूफ़ इंसान जो कि बेवकूफ़ हो यार मेरी क्लास में, वो थोड़ा ना कमेंट बॉक्स में कर दे। तो इसकी वैल्यू थी भाई 5/9। क्या थी? 5/9। तो आ जाओ, SI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे हमने R को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, कोई बात नहीं। तो 1000 इंटू आर हमारा कितना हो गया? 5/9 इंटू टाइम हमें कितना मिल गया? 5 साल। थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है। तो SI तुम्हारा कितना आ जाएगा? SI इज इक्वल्स टू 25,000/9। 25,000/9 ये तुम्हारा SI हो गया। अब तुमसे वो बोल रहा है कि अमाउंट कितना होगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है देख लो। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैन बी ईदर SI और CI, कोई भी, है ना। प्रिंसिपल हो, अब टोटल अमाउंट क्या होता है, तुम कितना वापस करोगे। जैसे तुमने मुझसे 1,000 रुपये लिया और उसमें 2% ब्याज था, तो 20 रुपये ब्याज लग गया। अब तुम मुझे 1,000 रुपये या 20 रुपये तो दोगे नहीं, सिर्फ 20 दोगे तो मैं तुम्हारे कान के नीचे लगा दूंगा कि क्या दे रहा है ये। और सिर्फ 1,000 दोगे तो भी मार दूंगा कि भाई मेरा ब्याज कहाँ है, मैंने तुझे पैसे दिया तो मुझे भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो ये प्रॉपर जो बेनिफिट है ना, ये है। अमाउंट जो होता है वो दोनों चीज़ें होती है, प्रिंसिपल
प्लस इंटरेस्ट, टोटल जितना पैसा आप मुझे रिटर्न करोगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो होता है अमाउंट। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ हमने अपना एसआई कंप्लीट कर दिया है। सिंपल सा भाई एक फॉर्मूला होता है एसआई में, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये इसको ध्यान में कर लो बस, चैप्टर खत्म। एसआई मतलब एसआई टॉपिक खत्म। अब बढ़ते हैं हम सीआई की तरफ। तो गाइज अब हम देखने जा रहे हैं कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट किस खेत की मूली का नाम है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। चलो देखते हैं यार, हेडिंग लिख लो पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट। आखिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल का नाम जैसा था सिंपल, तो वो एकदम सिंपल चल रहा था। कंपाउंड का नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब थोड़ा सा लेंदी है, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो, अमाउंट इज इक्वल्स टू, क्या, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1+r/100 टू द पावर टी। टी क्या है, टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम एक चीज देखो, वहां पे क्या था, वहां पे सीधा सीधा एसआई इक्वल में था, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अमाउंट। तो अमाउंट को अब आप ब्रेक करोगे तो अमाउंट को लिख सकते हो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी 1+r/100 टू दी पावर टी। अब यहाँ से तुम देखोगे तो ये प्रिंसिपल तुमने इधर भेज दिया, तो आई इज इक्वल्स टू पी बाहर ले लिया, पी बाहर ले लिया, तो 1+r/100 टू दी पावर टी, और ये आ गया माइनस का पी, है ना। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेसिकली ये होता है, क्या, पी 1+r/100 टू दी पावर टी माइनस पी। अब यहाँ पे तुम कैलकुलेशन देखो, इसको ना हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा फंस जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ही लेंदी चले जाएंगे। अभी तुम्हें मैं दिखाता हूँ इसे कैसे करते हैं, इसको भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से ही करने वाले। चलो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं, पहले दोनों मेथड करेंगे, है ना। मान लो प्रिंसिपल था 100 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, टाइम था 2 साल, 2 ईयर्स, टाइम कितना था, 2 ईयर्स। अब अगर तुम्हारा होता एसआई तो सीधा पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 लगा देते, वहां से सीधा सीधा तुम्हारा 20 आंसर आ जाता, 2 साल में इंटरेस्ट तुम्हारा 20 रुपये लगता। अब देखते हैं कंपाउंड में कितना लगेगा, ठीक है। कंपाउंड में देखते तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था सी आई इज इक्वल्स टू पी, पी की जगह क्या ले लेंगे 100, 1+r/100, 1+r/100 की पावर टी माइनस पी, है ना, यही था। तो सी आई इज इक्वल्स टू 100, ये हो जाएगा 110/100 का स्क्वायर, 110/100 का स्क्वायर माइनस 100, तो एक बार से ये कट जाएगा, एक पावर इधर से कट गई, तो ये हो जाएगा 110/100 माइनस 100, है ना, इज इक्वल्स टू सी आई। ये हो जाएगा कुछ तुम्हारा, या 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो और ऊपर 110 का स्क्वायर तो पड़ा रहेगा, सॉरी, हाँ ऊपर 110 का स्क्वायर पड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12100/100 माइनस 100। अब यहाँ से ये कट गए तुम्हारे 2 0, तो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 21 रुपये। कितना निकल के आया, 21 रुपये। अब भैया आपने बोला इसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से कर सकते, कैसे करेंगे, बिल्कुल बताते कैसे करेंगे। उसमें तुम्हारा क्या चलेगा, अमाउंट चलेगा, उसमें तुम्हारा अमाउंट चलेगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू तो जा रहा ना, इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू, उस वजह से। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी, पी और इधर तुम्हारा आ जाएगा 100, कितना, प्रिंसिपल तुम्हारा 100 है, यहाँ पे 1+r/100 टू दी पावर टी, ये फॉर्मूला होता है ना। अब यार ये देखो, ये परसेंटेज चेंज ये तो है, क्योंकि इक्वल परसेंट हर बार बदल रहा है, टाइम टी है मतलब पावर टी है, इंटू 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 करते हुए लिख जाओगे। इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, पी 1+r/100 इंटू 1+r/100 इंटू डैश 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 अप टू टी टाइम्स तक, है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू पी बाहर 100+r/100 इसकी पावर टी, ठीक है। अब इसको परसेंटेज चेंज से देखो, तो अमाउंट तुम्हारा ए है, प्रिंसिपल तुम्हारा कितना था, 100 था, 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 है, अपॉन 100, टाइम कितना है, 2 साल, यानी कि इसको एक बार और लिख दो, 100+10/100। तो यहाँ से तुम कैलकुलेट कर लो, ये इससे खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 इधर, ये हो जाएगा 110 इधर, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा 121। यार अभी तुम्हें लग रहा होगा भैया ये वाला ज़्यादा इजी पड़ा था, पर जब वैल्यू टी की बढ़ जाएगी तब तुम्हें करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो मेरे हिसाब से ये वाला लगाना ठीक है। अब यहाँ पे बस तुम्हें ध्यान रखना होगा कि ये तुम्हारा अमाउंट चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट तुम जब प्रिंसिपल माइनस अमाउंट माइनस
सिंपल करोगे तब जाके तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब एक चीज़ ना, एक थोड़ा सा नोट कर लो बढ़िया सा एक डिज़ाइन में, क्या कि प्रिंसिपल नहीं, नोट कर लो कि CI इज इक्वल टू SI फॉर फर्स्ट ईयर। क्या पहले साल के लिए CI और SI हमेशा इक्वल होगा। फर्स्ट ईयर लिख लो या फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम लिख लो जब तुम्हारा इंटरेस्ट लग रहा होगा, फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम। तो यार इसी के साथ हमारा SI CI भी खत्म हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे IPMAT इंदौर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन से आ रखे हैं। टिल देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन टू। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसे जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे डेली DI और QA के 5 क्वेश्चंस के सेट आते रहते हैं, तो वो आपके IPMAT एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो अब हम देखने वाले हैं, हमारे सामने जो एक क्वेश्चन आ चुका है, ये आपके जिपमैट एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ना बहुत सीरियसली लेना। और ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा ही ईजी है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स इज इतना। और क्या बोलते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू जो आपको अर्न हुआ है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला है, सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला है 1250। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है 1475, ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली कितना है, एनुअली जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना लगा होगा अगर सिंपल इंटरेस्ट। और टाइम कितना दे रखा है आपको, 2 साल का टाइम कितना दे रखा है, 2 साल का। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट मतलब आपको जो मिल रहा है, मैंने आपसे क्या बोला था इसके पिछली वाली स्लाइड में कि SI और CI फर्स्ट ईयर के लिए सेम होते हैं, क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए सेम होते हैं। तो अगर इसको 1250 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 1 साल का SI पता चलेगा। भैया क्यों कर रहे हैं, सभी बताते हैं। तो हाँ भैया मिल जाएगा, अच्छा पहले साल का तो मिल जाएगा। तो SI को डिवाइड बाय 2 कर दिया, SI को डिवाइड बाय 2 कर दिया तो मिल गया 625। ये आपके फर्स्ट ईयर का SI है, ये क्या है, किसका SI है, फर्स्ट ईयर का SI है ना। अब एक बात तुम ये बताओ मुझे, फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम होता है, हाँ, यानी कि CI फॉर फर्स्ट ईयर कितना रहा होगा, CI फॉर फर्स्ट ईयर भी 625 ही रहा होगा फर्स्ट ईयर, है ना। CI फॉर फर्स्ट ईयर भी कितना रहा होगा, 625 रहा होगा। अब जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, क्या जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो इस पे लगेगा, जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है वो इस पे लगेगा, हाँ भैया इस पे लगेगा। और तुम उस जगह प्रिंसिपल क्या लेके चल रहे हो, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट होगा वो इस पे लग रहा होगा, प्रिंसिपल तुम्हारा क्या होगा ये लेके चल रहे होगे तुम। प्रिंसिपल हो जाएगा अब 625 हो गया ना तुम्हारा, क्योंकि जो अब इंटरेस्ट तुम पे लग रहा है वो इस पे लग रहा है, यानी कि 625 पे लग रहा है। हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, 625 पे लग रहा है। तो 625 हमारा हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। एक मिनट, ये यार ये डिनोमिनेटर में लिखने की इतनी बुरी आदत हो गई है। तो प्रिंसिपल अब हमने ले लिया 625, ठीक है भैया। अब तुमसे वो पूछ रहा है कि ये तुमने प्रिंसिपल तो चलो भैया 625 बना दिया, अब तुम इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। तो देखो यहां से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब देखो अगर वो सिंपल में होता तो 625 और ऐड होता, पर ऐड कितना हो रहा है 1475, यानी कि इससे कितना ज्यादा ऐड हो रहा है, इससे भैया 225 ज्यादा हो रहा है, इससे कितना हो रहा है 225 भैया ज्यादा हो रहा है ना। तो मैं कह रहा हूं कि जो हमारा इंटरेस्ट इस हिसाब से अर्न हो रहा होगा, यानी कि 625 के हिसाब से जो अर्न हो रहा होगा वो 225 हो रहा होगा। समझ पा रहे हो बात, जो 225 होगा वो 625 के ऊपर अब अर्न कर रहे होगे ना, जब तुम्हें प्रिंसिपल 625 को बना दिया, हाँ भैया। तो 225 अपॉन 625 इंटू 100, ठीक है। इधर से तुमने डिवाइड मारा 25 फोर जा, और ये होता है 25 इंटू 25, इधर से तुमने डिवाइड किया तो ये 9, तो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 36%, एंड दैट इज योर आंसर। बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैथ में आपसे पूछा गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे सामने है दूसरा क्वेश्चन जो कि आपके जिपमैट एग्जाम में ही आ रखा है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम इज लेंट एट अ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इस बार हमने किस पे लेंट किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो चलो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को P लेट कर लेते हैं, प्रिंसिपल को हमने P लेट कर लिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि फाइनल अमाउंट कितना हो रहा है 1.44, यानी कि फाइनल अमाउंट कितना दे रहा है हमें वो 1.44 P, है ना फाइनल अमाउंट। और टाइम कितना दे रखा है हमें 2 साल, चलो ठीक है।
इतना हमने सेट कर लिया, अभी इतना ही पढ़ो। अब फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ द सेम सम इज लेंट एट, वो क्या बोल रहे हैं, एट सिंपल इंटरेस्ट एट सेम रेट, मतलब अब सेम सम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट में दिया जा रहा है, तो वो कितने टाइम में खुद को डबल करेगा। चलो पहले हमने इतना समझ लिया कि भैया हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है पहले। चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बता देंगे, तो एस आई का फॉर्मूला यहाँ पे अमाउंट वाला लगाएंगे, तो 1.44p इज इक्वल्स टू p 1+r/100 की स्क्वायर, है ना। ये p से p कैंसिल, अब ये अंडर रूट उठ के इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.2 इज इक्वल टू 1+r/100, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो जाएगा 100 + r, और ये इधर हो जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 100 + r। r तुम्हारा कितना हो जाएगा 20%, ठीक। आर हो जाएगा 20%। अब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पी तुम लेंट कर रहे हो एस आई पे, और तुमको बनाना है अमाउंट को डबल करना। समझ नहीं आया भैया, देखो क्या कह रहा है, एस आई जो है तुम्हें इस अमाउंट को यानी कि पी अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट पे देना है, और बताना है कि कितने टाइम बाद अमाउंट खुद को डबल कर लेगा, यानी कि 2p हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो p प्रिंसिपल p इंटू आर हमें कितना मिल गया 20%, इंटू टी हमें बताना है अपॉन 100। अब यार एस सी आई में तो अमाउंट इज इक्वल्स टू हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे होते थे, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट इक्वल में होता है, पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तो सीधा सीधा इंटरेस्ट ही मिलता है। मतलब अगर अमाउंट खुद को डबल कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल से अमाउंट 2 टाइम्स हो रहा है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट होता है, यानी कि पी प्लस पी, यानी कि एस आई भी कितना होगा पी। तो पी इज इक्वल्स टू पी इंटू 20 इंटू टी बाय 100, यानी कि यहाँ पी से पी कैंसिल हो गया, ये हो गया 5, तो यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स। टाइम इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स एंड दैट इज योर आंसर। एक और जिपमैट का क्वेश्चन सही। देख लो भाई कितना आसान पेपर आता है तुम लोग को। अगर जिपमैट इस सीरीज के बाद ना हुआ तो समझ लेना तुम में ही खोट है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, और जो कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ वहीं से हो रहा है ये क्वेश्चन। और जिसको लगता है कि भैया हमें और ज़्यादा ही गाइडेंस चाहिए, तो हमारा IIM पाथ बैच, जिसमें मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, और हमारे मंथन भाई हु इज़ फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जिनका IIM शिलोंग भी कन्वर्ट हुआ था, ही स्कोर्ड 153 आउट ऑफ 180 इन IPMAT इंदौर का VA सेक्शन। आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। देयर वी बोथ विल गाइड यू फॉर द IPMAT एग्जाम। वहाँ पर आपको इन डेप्थ और भी डीप में जाके पढ़ाएंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, स्पेशल मैंने जो मॉड्यूल में भी डिज़ाइन कर रहा हूँ वो भी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी चैप्टर वाइज। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के सीरीज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ सम बिकम्स डबल इन 10 ईयर्स, देन व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अभी ये क्वेश्चन मैंने किया है, अभी किया है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ। मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिमिलर था इससे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही लग रहा है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन 4 ईयर्स एन अमाउंट ऑफ 6,000 बिकम्स 8,000 एट अ सर्टेन इन सिंपल इंटरेस्ट। ये भी सिंपल सी पीछे वाली चीज़ चल रही, पर देखते हैं आगे। इन व्हाट टाइम एट सेम सिंपल इंटरेस्ट विल एन अमाउंट ऑफ 525 बिकम 700। सेम क्वेश्चन एज प्रीवियस पिछले दो के। तो इसका भी आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉलो आर यूट्यूब चैनल टू, सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। फिर से बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। बहुत ही तगड़े रिसोर्सेज आपको आपके IPMAT एग्जाम के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अवर IIM पाथ बैच इज गोना स्टार्ट फ्रॉम 15th जनवरी, जहाँ पर मैं आपको QA और LR के लिए गाइड करूँगा, और मंथन भाई विल गाइड यू फॉर VA सेक्शन। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।